हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डेल्टा प्रो ट्रेडिंग हब। आज मैं ऐसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। सुना तो सबने है, बट प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल भी सबने किया है, उन लोगों को आता भी है, हर एक लोगों को आता होगा ये। बट उन्होंने कभी भी माइंडसेट के थ्रू नहीं बताया होगा। मैंने कई बार कई जगह देखा कि माइंडसेट, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है माइंडसेट। आप कुछ भी सीख रहे हो स्टॉक मार्केट के रिलेटेड या किसी के रिलेटेड, आपका माइंडसेट जब तक आपके साथ नहीं ना दे तब तक आप उसे सीख तो लोगे, लेकिन आप कभी भी प्रैक्टिकली उसको इन्वॉल्व नहीं कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं पहले हर एक वीडियो में मैं आप लोग के साथ एक रियल एग्जांपल पहले देता हूं, उसके बाद मैं आगे टॉपिक पे बढ़ता हूं। तो इस वीडियो में भी मैं ऐसा ही करने वाला हूं, आने वाले वीडियो में भी मैं ऐसा ही करूंगा कि पहले मैं रियल एग्जांपल दूंगा और फिर मैं आगे वीडियो में स्टार्ट करूंगा। मैं अब पहले होता है रियल एग्जाम्पल, दूसरा होता है थ्योरेटिकल। उसके बाद आप लोग का माइंड को बिल्कुल साफ करके आप लोग ये वीडियो देखना। और तीसरी बात कि मैं लाइव एग्जांपल के साथ वीडियो को एंड करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। बट ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा होगा कि काफी वीडियोज पड़े हैं यूट्यूब पे, चलो देख लेते हैं। बट फ्रेंड्स, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बस वो एस और आर, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या लोग क्या समझते हैं? सपोर्ट पे लोग बाई करते हैं, रेजिस्टेंस पे सेल करते हैं। सपोर्ट पे बाई, रेजिस्टेंस पे सेल। बस इन निफ्टी 50 का चार्ट खोलें, बैंक निफ्टी का चार्ट खोलें, अरे सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ से बार बार प्राइस रिजेक्ट कर रहा है, बार बार प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, बट वहां पे लोग बाई कर लेते हैं। फिर अब उसका प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है, वो तो मैं आप लोग को दिखाऊंगा आने वाले चार्ट पे। तो फ्रेंड्स, यही होता है कि सपोर्ट पे बाई करो, रेजिस्टेंस पे सेल करो। ये तो 99% लोग जानते हैं, फिर भी लोग लॉस कर रहे हैं, क्योंकि शायद ही यहाँ आज मार्केट में ऐसा कुछ आया है। मीन्स कि कुछ एक होता है ना कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक्सप्लेन कर दिए, मतलब लाइव दिखा दिए कि हाँ यहाँ पे देखो सपोर्ट है, यहाँ पे बाई कर लेते हैं, फिर रेजिस्टेंस आ रहा है वहां पे सेल कर दो। यानी कि सपोर्ट पे पुट बाई, कॉल बाई कर लो, रेजिस्टेंस पे आप लोग कोई भी बोलेगा कि पुट बाई कर दो। ये ऑप्शन बाय का मैं बोल रहा हूँ। बट इस वीडियो को अगर देखें कि ऑप्शन बाय के लिए मार्केट से कब एंट्री लेना है, कब एग्जिट लेना है, और सपोर्ट कहाँ पे बनने वाला है, रेजिस्टेंस कहाँ पे बनने वाला है, और वहां पे सपोर्ट पे बाई कर लोगे तो वहां से आप लोग बिना प्रॉफिट निकाले आप लोग वहां से एग्जिट कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि ऐसा ऐसा सपोर्ट लेवल पे मैं एंट्री बताऊंगा करने को। और सपोर्ट लेवल कहाँ पे बन सकता है आने वाले चार्ट पे, यानी कि मान लो कि आज मार्केट बंद हो चुका है और अगले दिन मार्केट ओपन हो रहा है, तो अगले दिन का बता सकता हूँ कि वहां पे सपोर्ट जरूर बनेगा और वहां पे सपोर्ट बन के आप लोग को बाई करना ही होगा। मैं इस तरह बताने वाला हूँ कि आप लोग आगे भी आप लोग समझ जाओगे, आगे भी जान पा लोगे कि आने वाले चार्ट पे सपोर्ट लेवल कहाँ पे बन सकता है, रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पे बन सकता है। ये सब मैं आप लोग को प्रेडिक्ट करके एकदम 95% केस में ये जरूर होगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो देखो, एंड तक वीडियो देखना। और इस वीडियो में आप लोग को मीन्स की इमेजिन कर सकते हो हर चीज, क्योंकि मैं इसमें हर एक चीज एकदम एडवांस लेवल का बताने वाला हूँ और सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा। मीन्स की अगर किसी को स्टॉक मार्केट या सपोर्ट रेजिस्टेंस का 1% भी नॉलेज नहीं है, वो भी इस वीडियो को समझ लेगा पूरे एंड तक। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को जरूर देखना और एंड तक देखना। अगर कोई भी कंफ्यूजन होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछना, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए मैं कम से कम 1 से 2 मंथ प्रिपेयर किया हूँ अच्छे से। तो फ्रेंड्स, इसको देखना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको एक रियल एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, अब मान लो यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, देख रहे हो, और फिर मैंने एक यहाँ पे ऊपर के साइड भी लाइन मैंने एक ड्रॉ कर दिया। अब अब मान लो कि कोई एक प्रोडक्ट है, उसका प्राइस है यहाँ पे 10 रुपए का, 10 रुपए प्राइस है, उसका प्राइस है 10 रुपए, और उसका कुछ महीने बाद इसका प्राइस हो गया 20 रुपए। ठीक है, उसी प्रोडक्ट का 10 से 20 रुपए प्राइस हुआ। तो अब समझ लो कि ये जो 10 से 20 रुपए प्राइस हुआ, कई लोग यहाँ पे 100 में से 20 लोग ही खरीद पाए हैं 10 रुपए के प्राइस पे। तो जो 20 लोग खरीद पाए हैं वो 20 रुपए तक वेट किए और 20 रुपया प्राइस हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा कि उस 20 में से 10 लोग यहाँ पे
बुक कर लिए, यानी कि उनको 10 रुपए का प्रॉफिट लेना बहुत अच्छा लगा तो वो 10 रुपए पे बुक कर लिए। अब देखो, अब कुछ महीने बाद क्या हुआ, ये प्राइस वापस से 10 रुपए आ गया। अब ये 10 रुपए आ गया। अब यहाँ से 100 में से जो 20 लोग बाई किए थे, उसमें से कुछ लोग तो एग्जिट हो गए होंगे यहाँ पे। अब कुछ लोग एग्जिट होकर सोचे होंगे 10 रुपए में इतना तो प्रॉफिट निकाल लेता हूँ, फिर मैं यहाँ पे 10 रुपए आएगा तो फिर मैं बाई करूंगा। अब मान लो कि 20 लोग यहाँ पे बाई और किए। अब यहाँ से जो 20 लोग और बाई किए, फिर से वो, अब जो जितना टाइम इसको 10 से 20 रुपए होने में लगा, अब यहाँ पे कुछ लोग और बाई करेंगे तो ये जितना जल्दी धीरे धीरे ये गया उससे तेज में जाएगा ये। तो अब मान लो कि इतना लोग यहाँ पे ऐड हुए तो ये 20 रुपए से 22 रुपए हो गया, 22 या 25 रुपए के आसपास इसका प्राइस हो गया। अब क्या होगा कि अब देखो, अब यहाँ पे दोबारा से मार्केट उस जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो यहाँ पे 10 रुपए आया, तो यहाँ पे जो 60 लोग जो बचे थे 100 में से, वो यहाँ पे उसमें से 40 लोग और बाई करके प्राइस को और ऊपर ले गए, यानी कि 25 रुपए जो पहले आया था अब ये 30 रुपए आ गया। अब देखो, अब यहाँ पे कुछ लोग अब दोबारा से वापस से नीचे आया, तो ये आप लोग जो देख रहे हो, ये एक बार प्राइस आया 10 रुपए पे, दूसरा बार आया, तीसरा बार आया, तो ये यहाँ पे क्या बन गया, एक सपोर्ट बन गया। ये यहाँ पे एक सपोर्ट बन गया। अब यहाँ पे देखो, अब जब जब यहाँ पे प्राइस आ रहा है यहाँ पे लोग बेच रहे हैं, फिर यहाँ से वापस सपोर्ट बन के फिर रेजिस्टेंस हिट कर रहा है, तो जो यहाँ पे बेच रहे हैं लोग, यहाँ पे रेजिस्टेंस बन गया। ये मीन्स कि ये जो प्रोडक्ट का प्राइस 10 रुपए था और ये प्रोडक्ट फिर 10 से 20 हुआ, ये प्रोडक्ट का प्राइस जब 20 आया तो लोग बेच रहे हैं, तो ये इसका सपोर्ट बन गया, ये इसका रेजिस्टेंस बन गया। तो यही होता है फ्रेंड्स। अब देखो, अब यहाँ से आप क्या करोगे, ये सपोर्ट बना 1 2 3, ये 3, आप अब इसको क्या करोगे, ये यहाँ पे आप 3 यहाँ पे ड्रॉ करो कि इस सपोर्ट पे जब जब मार्केट या जब जब प्राइस आ रहा है तो यहाँ से रिडक्शन लेकर बार बार ऊपर चला जा रहा है। तो फ्रेंड्स अब देखो, अब ये जो हो गया, मैं रियल एग्जांपल बता रहा हूँ, ये जो प्रोडक्ट का प्राइस हो गया, सपोर्ट बन गया, रेजिस्टेंस बन गया, तो सेम सिनारियो होता है मार्केट में। अब पहले मैं ये बता देता हूँ कि आप लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए यूज क्या करोगे। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे टूल है, ये थ्रेडिंग व्यू का चार्ट है। ये टूल मैंने इसको, अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस, अब देखो ये जो थ्रेड लाइन है इसको हम थ्रेड लाइन बोलते हैं, और ये जो इसको काम करते हैं हम इसको रेजिस्टेंस या सपोर्ट आप इसे ड्रॉ कर सकते हो। ये जो है आप लोग बस यहाँ पे टच करोगे, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो। अब मान लो कि आप लोग को एक सपोर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन पे बन रहा है, यानी कि मैंने जैसे ये बताया यहाँ पे कि कुछ लोग यहाँ बाई किए, 10 से 20 हुआ, अब यहाँ पे कुछ और लोग बाई किए, फिर 20 से 25 रुपया हो गया, फिर कुछ लोग और बाई किए तो यहाँ पे 25 से 30 रुपए हो गए। तो अब मान लो कि प्राइस यहाँ से, अब देखो प्राइस यहाँ से आया, यहाँ से प्राइस आया, यहाँ आया, फिर प्राइस यहाँ से आया, फिर यहाँ से थोड़ा ऊपर गया, फिर यहाँ से आया, फिर थोड़ा और ऊपर गया, तो ये जो बन गया ये, अब देखो ये जो 3 पॉइंट बना, ये 3 पॉइंट बन के एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया। अब यहाँ से क्या बन रहा है, ये बना, पहले यहाँ पे लोग प्राइस यहाँ पे बाय किए, ये बना लोअर हाई लोअर हाई, इसको हम बोल सकते हैं लोअर हाई बन रहा है। तो लोअर हाई के केस में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आप ड्रॉ कर सकते हो इस ट्रेड लाइन का यूज करके। तो देखो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे जो सपोर्ट बन रहा है, अब यहाँ पे भी ये जो 10 रुपए से 20 रुपए आया, अब ये मान लो कि ये 20 से यहाँ पे 12 तक ही आएगा, फिर ये 12 तक आएगा, तो ये जो प्राइस है 2-2 रुपया इंक्रीज हो के ऊपर जाते जा रहा है, जाते जा रहा है। इसका मतलब मान लो यहाँ आया, ये जो है प्राइस धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे एक बन जाता है सपोर्ट लेवल और यहाँ पे एक बन जाता है रेजिस्टेंस लेवल। तो जैसे कि देख रहे हो, मैं यहाँ पे क्लीन में बता देता हूँ आप लोग को। देखो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल बना, ये पहले प्राइस यहाँ पे आया, फिर थोड़ा और ऊपर गया, फिर थोड़ा और ऊपर गया, फिर थोड़ा और ऊपर गया। अब यहाँ पे प्राइस आया तो यहाँ पे आप लोग जो 3 डॉट मिलके बनता है एक सपोर्ट लेवल, और 3 डॉट मिलके एक बनता है रेजिस्टेंस लेवल। तो फ्रेंड्स, अब मार्केट में भी यही सिनारियो होता है। अब देखो, जैसे कि आपने रियल एग्जांपल के थ्रू तो समझ ली, अब आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ।
अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस प्राइस पे आया, आप लोग ये भूल जाओ, बस आप लोग कैंडल को देखो, इस प्राइस पे आया मार्केट, तो देखो इस जो प्राइस पे आया यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल, यहाँ पे लोग यहाँ पे जब जब मार्केट आ रहा है यहाँ से लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं बाई करने में। फिर यहाँ से मार्केट आया, 1 मिनट में यहाँ पे आप लोग को, अब देखो यहाँ से आप लोग इसको वीक भी कंसीडर कर सकते हो। वीक कब कंसीडर कर सकते हो, अब वीक क्या होता है मैं ये आप लोग को बताऊंगा। जैसे कि देखो प्राइस सबसे पहले यहाँ तक आया था, ये जो पूरा बॉडी है, ये जो बॉडी आप लोग देख रहे हो, ये बॉडी, ये पूरा बॉडी जो देख रहे हो आप लोग, ये बॉडी हो गया, इसको हम बॉडी बोलेंगे और इसको हम वीक बोलेंगे। तो पहले तो प्राइस यहाँ तक आया होगा, यानी पूरा बॉडी यहाँ तक आया होगा, फिर यहाँ से सेलर के कंपैरिजन में बायर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड दिखा रहे थे, तो यहाँ तक बायर यहाँ तक ले गए कैंडल को, और फिर कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्यों, यहाँ पे बायर यहाँ पे पास हो गए, सेलर फेल कर गए। तो देखो फ्रेंड्स, ये अब हर एक, जैसे मैंने बताया था पहले की वीडियो में, जब मार्केट में बायर और सेलर का फाइट होता है तब एक कैंडल क्रिएट होती है। अगर बायर और सेलर मार्केट से निकल जाएंगे तो बहुत छोटी छोटी कैंडल बनेगी। यही होता है कैंडल क्रिएट का फॉर्मेशन, बायर और सेलर मिलाकर बनते हैं कैंडल का बनाते हैं कैंडल का फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से प्राइस आया, यहाँ से फिर ऊपर चला गया मार्केट, ये कैंडल ऊपर चला गया, फिर कुछ लोग इंटरेस्ट दिखाए यहाँ पे बाई करने के लिए, इस कैंडल पे बाई करने के लिए, तो इस कैंडल पे बाई करने के लिए दिखाए, तो फिर यहाँ से मार्केट थोड़ा और ऊपर चला गया। अब देखो यहाँ क्या बना, यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल क्रिएट हो रहा है, बट ये क्या हो गया, यहाँ पे लोग इंटरेस्ट तो दिखाना चाहें, बट यहाँ से मार्केट एक रेजिस्टेंस लेवल, अब यहाँ पे लोग जल्द बेच दिए, मीन्स की ये जो मार्केट को सबसे पहले क्या किए, यहाँ तक ले गए, फिर यहाँ से यहाँ तक ले गए, क्योंकि यहाँ से लोग बाय इंटरेस्ट दिखाएं, जो ये वीक बना था इसी वजह से यहाँ से बाय इंटरेस्ट दिखाएं और यहाँ से मार्केट को थोड़ा ऊपर ले गए, बट यहाँ पे बायर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा पाए, यहाँ से सेलर लोग नीचे ले गए, फिर यहाँ तक मार्केट आया, फिर यहाँ से फिर से सेलर बायर फेल हो गए और सेलर जो है मार्केट को और नीचे ले गए। तो देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक जो स्ट्रॉन्ग कैंडल बना था, अब यहाँ से मार्केट, यहाँ से बायर इंटरेस्ट दिखाए, यानी कि यहाँ पे सेलर फेल कर गए मार्केट को यहाँ तक ले जाने में, और यहाँ से बायर इंटरेस्ट दिखाए तो यहाँ तक मार्केट ले। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से मार्केट बायर इंटरेस्ट दिखा के यहीं तक ले जा पाए, फिर यहाँ से सेलर हैवी हो करके सेलर यहाँ से फिर से बायर यहाँ पे आए, और बायर यहाँ से, मीन्स कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, जब जब सेलर एग्रेसिवली सेल कर रहे हैं लेकिन बायर यहाँ पे बाई करके, हैवी बाई करके यहाँ से मार्केट को ऊपर ले गए। अब देखो कि यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे आप बोल सकते हो कि यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट हो गया। अब जब जब मार्केट यहाँ पे आ रहा है, एक सपोर्ट क्रिएट करके मार्केट को ऊपर ले जाया जा रहा है, ये सपोर्ट लेवल हो गया। अब देखो फ्रेंड्स, रेजिस्टेंस लेवल जैसे मैंने बताया आप लोग को, बिल्कुल जैसे मैंने आप लोग को रियल एग्जाम्पल के थ्रू बताया, बिल्कुल सेम सिनारियो होता है कैंडल में भी। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, अब आप लोग को रेजिस्टेंस कब बनता है मार्केट में, जैसे कि मैं कोई कैंडल का पैटर्न आप लोगों को बताता हूँ, कि जैसे मैंने बताया था कि 3 डॉट को मिलाकर एक रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या हो रहा है, आप यहाँ पे बता सकते हो कि यहाँ पे 3 डॉट मिल रहा है। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ से मार्केट जब जब इस प्राइस पे आ रहा है, यहाँ से बाय इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अब देखो ये 3 डॉट को मैंने ऐड किया, इस 3 डॉट को ऐड करके एक रेजिस्टेंस लेवल मैंने क्रिएट कर दिया, मीन्स यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ हो गया। अब देखो जब जब आप ये रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर दिए एक ट्रेड लाइन के थ्रू, अब जब जब प्राइस यहाँ पे आ रहा है, बायर बाय कर रहे हैं। अब देखो यहाँ से क्या हुआ, जैसे मैंने बताया था कि अगर 3 पॉइंट, अगर 3 बार से ज्यादा सपोर्ट लेवल ज्यादातर केस में नहीं रुक पाता, अगर 3 बार यहाँ पे हिट करता, मान लो यहाँ पे एक बार और हिट करता, ये प्राइस जो है यहाँ पे एक बार और हिट करता, मान लो यहाँ नहीं जाता, इसी लेवल से यहाँ आता, तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट होने का चांसेस, ब्रेकडाउन होने का चांसेस बहुत ज्यादा था, बट यहाँ से मार्केट नहीं आ पाया। देखो यहाँ से, देखो ये 3 डॉट हुआ, बट यहाँ से भी 3 डॉट देख रहे हो यहाँ पे। अब यहाँ से भी आप लोग ये रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ से देखो ये रेजिस्टेंस था इसका, ये रेजिस्टेंस ड्रॉ किए आप लोग। अब यहाँ से देखो रेजिस्टेंस ड्रॉ करके इसको ब्रेक कर दिया मार्केट, क्योंकि यहाँ से बार प्राइस आ रहा था, नीचे आ रहा था, बट बायर इतना एग्रेसिवली बाय किए कि इस प्राइस को ब्रेकआउट
करके ऊपर ले गए। अब देखो ये जो ब्रेकआउट हुआ ये कितना ऊपर मार के चला गया। आई होप जिसको भी ट्रेड लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस का नॉलेज होगा वो इसे पक्का कैप्चर किए होंगे। देखो जब जब मार्केट, अब मान लो कि जैसे मैंने आप लोग को इसके पहले वाले शॉर्ट में बताया था कि जब जब मार्केट एक ही लेवल को बार बार टच कर रहा है, 3 बार से ज्यादा टच कर रहा है, तो उस केस में या तो ब्रेकआउट होगा या तो ब्रेकडाउन होगा, या तो ब्रेकआउट होगा या तो ब्रेकडाउन होगा। तो फिर आई होप कि आप लोग को इतना पॉइंट समझ में आ गया होगा कि ट्रेड लाइन क्या होता है। जब हम 3 डॉट को हम ऐड करते हैं तो यहाँ पे एक ट्रेड लाइन ड्रॉ कर सकते हो, और सपोर्ट लेवल में भी वैसे ही होता है, 3 डॉट की कनेक्शन को हम सपोर्ट लेवल ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखो ये तो मैंने आप लोग को बताया इंडेक्स के चार्ट पे, क्योंकि कई बार होता है कि मैंने बहुत जगह देखा है कि इंडेक्स के चार्ट पे तो आप लोग को सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग, अब कई लोग क्या करेंगे कि मान लो कि यहाँ से मार्केट बार बार प्राइस आ रहा है, अब यहाँ पे लोग बाई किए, फिर यहाँ पे प्राइस आया बाई किए, फिर भाई यहाँ पे बाई किए, यहाँ पे तो मार्केट चला गया ऊपर, ठीक है, यहाँ से तो मार्केट बार बार ऊपर चला गया अपने सपोर्ट को टच कर करके। लेकिन मोस्टली केस में यही होता है कि अगर मान लो कि यहाँ से मार्केट आया, आपने बाय किया, बिना कंफर्मेशन के आपने बाय किया, तो हो सकता है यहाँ से मार्केट साइडवेज भी हो जाए, क्योंकि साइडवेज होने का चांसेस ज्यादा होता है इंडियन मार्केट में, आप लोग को पता होगा। ट्रेंडिंग मार्केट कम होता है, साइडवेज मार्केट ज्यादा होता है। अब देखो यहाँ पे देखो एग्जांपल के अकॉर्डिंग, देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट सपोर्ट लेवल पे तो आया मार्केट, बट यहाँ से रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया, ये स्मॉल स्मॉल कैंडल बना है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि ये तो इंडेक्स का चार्ट है ना, इंडेक्स के चार्ट में तो आप लोग को लगेगा कि हाँ ये सपोर्ट लेवल है, यहाँ से बाय कर लेता हूँ, ऊपर चला जाएगा मार्केट। बट अगर मान लो ये साइडवेज हो गया तो आपका प्रीमियम डिके हो करके आप लोग का लॉस इंक्रीज हो सकता है। मैं आप लोग को एक प्रीमियम के चार्ट पे भी बताने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो देखो फ्रेंड्स, प्रीमियम के चार्ट पे मैं ले चलता हूँ, क्योंकि ये जो है इंडेक्स के चार्ट में तो कई लोग बता देते हैं कि हाँ इंडेक्स के चार्ट पे बहुत अच्छा सिनारियो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, यहाँ से जब जब सपोर्ट लेवल पे आएगा, जब जब रेजिस्टेंस हिट करेगा, यहाँ से सेल करेंगे, सपोर्ट लेवल पे आएगा, हमें बाई करेंगे, प्रॉफिट होना बहुत तय है। बट अगर आप लोग प्रीमियम के चार्ट के अकॉर्डिंग नहीं देख पा रहे हो, क्योंकि प्रीमियम चार्ट उतना ही मैटर करता है जितना मैटर करता है इंडेक्स का चार्ट। क्योंकि कई बार देख रहे हो कि प्रीमियम चार्ट पे मार्केट ऊपर तो जा रहा है लेकिन प्रीमियम का चार्ट बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि प्रीमियम का चार्ट पे अलग ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना होता है, आप लोग ने कई बार नोटिस किया होगा। लेकिन इंडेक्स के चार्ट पे जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है वो कई बार अच्छा होता है, लेकिन प्रीमियम के चार्ट पे आप लोग कई बार देखो कि इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस एकदम अलग होता है। इसका मतलब कि कुछ अलग ही बनेगा, आप लोग को देखेगा कि अगर आप लोग सिर्फ इंडेक्स का चार्ट देख रहे हो तो आप लोग को लगेगा कि मार्केट तो ऊपर जा रहा है फिर भी आपका लॉस हो रहा है, ऐसा क्यों। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ से ये प्रीमियम का चार्ट मैंने दिखाया है कि देखो अब ये सपोर्ट लेवल है, अब देखो ये सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे बार बार प्राइस आया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, अब यहाँ से आप लोग एक सपोर्ट लेवल ड्रॉ कर सकते हो। वीक क्या होता है, देखो वीक अगर बार बार वीक के पास सपोर्ट लेवल, वीक का सपोर्ट लेवल लेकर मार्केट ऊपर जा रहा है तो वो वीक भी कंसीडर होता है। ये आप लोग, क्योंकि कई लोग कंफ्यूज होते हैं वीक और बॉडी के कंपैरिजन में, तो वीक में वीक का यही है कि अगर आप लोग बार बार वीक एक ही प्राइस से बार बार ऊपर जा रहा है तो वो वीक को भी आप लोग ऐड कर सकते हो ट्रेड लाइन ड्रॉ करने में। जैसे कि यहाँ पे देखो वीक का ये जो हो गया, वीक का अकॉर्डिंग ये ऊपर जा रहा है मार्केट, तो यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से मार्केट यहाँ पर वीक भी कंसीडर होगा। तो देखो सपोर्ट लेवल तो यहाँ पे सपोर्ट, ये जो रेजिस्टेंस लेवल बनाया है, ये सपोर्ट लेवल जो बनाया है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, बट यहाँ से मार्केट ज्यादा ऊपर नहीं जा पाया तो यहाँ पे नीचे गिर गया। अब देखो अगर इस सपोर्ट लेवल को तोड़ा मार्केट तो कितना बड़ा फॉल आया है, बट ये फॉल का जो ऑप्शन सेलिंग करते होंगे उन लोगों को अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। लेकिन देखो यहाँ कई बार होता है कि ये जो कॉल का प्रीमियम है गिर तो गया लेकिन पुट का प्रीमियम इंक्रीज नहीं होगा, बहुत बार ऐसा देखा गया है और ये ज्यादातर केस में होता है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आप लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस का अच्छा नॉलेज हो गया होगा। बट हाँ फ्रेंड्स, एक और बात बता देता हूँ आप लोगों को कि जैसे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे तो बात हो गई, बट ये जो माइंडसेट होता है, जैसे कि मान लो कि आपने सपोर्ट लेवल पे तो आपने बाई कर लिया, सपोर्ट लेवल पे जैसे मार्केट सपोर्ट लेवल पे आया आपने बाई तो कर लिया, बट यहाँ पे आप लोग
कई बार होता है कि सपोर्ट लेवल पे ही इसके ऊपर ही मार्केट साइडवेज होता है, साइडवेज होते रहता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि 2 से 3 घंटा सपोर्ट लेवल के ऊपर मार्केट अपना वो साइडवेज होता है और यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट कर देता है, कई बार होता है ब्रेकडाउन कर देता है। बट ये जो होता है लिक्विडिटी स्वीप होता है, मीन्स कि अगर यहाँ से मार्केट ऊपर, मान लो कि एक सेलर का एंट्री है बहुत हैवी क्वांटिटी में और यहाँ से मार्केट ऊपर रेजिस्टेंस हिट करके मार्केट नीचे आ जाता है, बट यहाँ से एक वीक बनाकर मार्केट ऊपर चला जाता है और रेजिस्टेंस को ब्रेक करके, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, आप लोग देख लेना, मैं पिन कर दूंगा। लिक्विडिटी स्वीप का भी मैं एक वीडियो बना दूंगा अगर आप लोग बोलोगे तो फ्रेंड्स ये तो हो गया, मीन्स की सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल और साइडवेज और प्रीमियम डिके, ये सब मैटर करता है। अगर आप लोग सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को देखकर ट्रेड करते हो तो अब देखो फ्रेंड, जैसे मैंने बताया कि आगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पे लेने वाला है, ये देखो, इसके लिए आप लोग यूज कर सकते हो वॉल्यूम प्रोफाइल करके एक होता है, वो वॉल्यूम प्रोफाइल आप लोग यूज कर सकते हो। जैसे कि देखो ये वॉल्यूम प्रोफाइल मैंने चार्ट लगाया हुआ है। अब देखो यहाँ से क्या हुआ है मार्केट में, ये 5 मिनट का कैंडल चार्ट में है, ये 5 मिनट का कैंडल चार्ट है। अब देखो यहाँ से आप लोग बता सकते हो कि यहाँ से सपोर्ट लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे पुट राइटर्स है 1.08 करोड़ और कॉल राइटर है 30 लाख, यानी कि पुट राइटर हैवी है। अगर पुट राइटर्स हैवी होता है तो ऑप्शन बायर के लिए मार्केट को ऊपर जाने का चांसेस ज्यादा रहता है। तो देखो यहाँ पे सपोर्ट लेवल था, अब यहाँ पे जो भी एंट्री बना रहे होंगे होंगे, जब तक यहाँ पे पुट राइटर्स इंक्रीज हैं तब तक इसके नीचे मार्केट आ नहीं सकता है। तो अगर यहाँ से मान लो कि कल का भी मैं बता देता हूँ कि अगर यहाँ से मार्केट ओपन होता है तो यहाँ पे जब यहाँ प्राइस यहाँ पे आएगा तो यहाँ से ऊपर जाने का चांस ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे पुट राइटर्स हैं 400 पे और यहाँ पे इक्वल है। अगर यहाँ से पुट राइटर इंक्रीज होते हैं तो मार्केट ऊपर जा सकता है, क्योंकि आज लास्ट केस में हैवी बाइंग आई थी। तो फ्रेंड्स ये वॉल्यूम प्रोफाइल को भी यूज करके आप लोग आगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पे लेने वाला है और हिट कहाँ पे होने वाला है, ये सब आप लोग पता कर सकते हो। तो फ्रेंड्स वीडियो काफी लंबा हो गया है, तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। अगर आगे आने वाले वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने वाला हूँ, तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और लोगों के साथ शेयर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।